Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today English pedagogy. आज हमने इंग्लिश पेडागोजी जानेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये CTET यानी 31 जनवरी को 2021 सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है। ये देखिए पेपर फर्स्ट, दो पेपर होते हैं, एक 1 to 5 होता है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रैक्टिस पूरा करते जाए मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ साथ ये यहाँ आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन से आप परिचित हो जाए। A teacher asks her learners to join sentences to make a short paragraph. एक शिक्षक जो है अपने लर्नर से कहते हैं कि ज्वाइन कीजिए सेंटेंसेस को टू मेक ए शॉर्ट पैराग्राफ, इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स एंड कोहेरेंस मेकर्स लाइक बट एंड हाउएवर बिकॉज ऑल्दो एक्सेट्रा। व्हाट इज दिस अप्रोच टू राइटिंग नॉन एज? इस अप्रोच को क्या कहते हैं? यानी एक शिक्षक जो है अपने लर्नर को कहते हैं कि आप ज्वाइन कीजिए सेंटेंसेस को शॉर्ट पैराग्राफ और इंसर्टिंग कीजिए जो भी कनेक्टर्स हैं, कोहेरेंस मेकर्स हैं, जैसे कि बट, हाउएवर, बिकॉज, ऑल्दो। तो इस अप्रोच को आप क्या कहते हैं? आप 106 नंबर का उत्तर दें। पहला ए नंबर में फ्री राइटिंग अप्रोच, बी कम्युनिकेटिव अप्रोच, सी कंट्रोल कॉम्पोजिशन और डी कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच। आप इसका उत्तर दें। इसका क्या उत्तर होगा सही, आप बताएं। ओके, इट्स आंसर इज डी। देखिए, कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच। अब दिस अप्रोच टू राइटिंग नॉन एज, इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? इस अप्रोच को हम कहते हैं इस अप्रोच राइटिंग को हम कहते हैं कंट्रोल टू फ्री राइटिंग। इस अप्रोच राइटिंग में क्या होता है, एक शिक्षक अपने लर्नर को कहते हैं कि आप ज्वाइन सेंटेंस कीजिए, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए, आप इंसर्टिंग कीजिए, सप्लाई को कनेक्ट कीजिए और सेंटेंस को बनाइए। और उसके साथ क्या क्या जोड़िए आप सेंटेंस में? बट एंड हाउएवर बिकॉज ऑल्दो। इस राइटिंग अप्रोच को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच। ओके, come to the 107 number question. An assessment done at the end of 6 months of one term is, देखिए आप मूल्यांकन जो किया जाता है 6 month of one term is A semester assessment, B remedial assessment, C summative assessment, D formative assessment। आप 107 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी सुमेटिव असेसमेंट। अब ये जो सुमेटिव असेसमेंट होता है वो क्या होता है, इससे भी आप गौर करेंगे। एन असेसमेंट, इसमें क्या होता है सुमेटिव असेसमेंट में? एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 मंथ, वन टर्म इज सुमेटिव असेसमेंट। जो 6 महीना के लिए कार्य किए जाते हैं उसे हम लोग कैसा असेसमेंट कहते हैं? वन टर्म में सुमेटिव असेसमेंट कहते हैं। ओके, कम टू द 108 नंबर क्वेश्चन। ए टीचर आस्क हर लर्नर्स ऑफ क्लास 8, ठीक है, to read a novel by Indian author and ask him to write an essay giving their views on the novel. What is known as a reading activity? इस reading activity को क्या कहते हैं? आप प्रश्न को समझ रहे हैं? एक शिक्षक जो है अपने लर्नर क्लास 8 को बोलता है पढ़ने के लिए नॉवेल बाय एन इंडियन ऑथर के बारे में, और उससे बोलता है कि आप लिखिए ऐसे और अपना व्यू दीजिए नॉवेल के। इसे क्या कहते हैं? ए रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, बी स्कैनिंग, सी इंटेंसिव रीडिंग, डी एक्सटेंसिव रीडिंग। आप 108 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज सी। इसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। यानी इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, एक शिक्षक लर्नर क्लास 8 के लर्नर को कहते हैं कि आप पढ़ें नोवेल को इंडियन ऑथर के, और आप आस्क करते हैं लिखने के लिए ऐसे कि आप जो पढ़ें नोवेल को उस पर एक ऐसे लिखें। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं।
ठीक है, इन्हें संक्षिप्त विवरण देना है जो आप पढ़े नोबेल के बारे में, उसके बारे में। ओके, आप 109 नंबर क्वेश्चन से परिचित हो जाए। A teacher selected a text from a newspaper and dropped every fifth word and asked her learners to supply the missing words. What is a test known as? A. Complete the comprehensible paragraph. B. Writing test. C. A closed test. D. Fill in the blanks. आप प्रश्न को पहले समझ लें, ऑप्शंस को पढ़ें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, आप 109 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, एक क्लोज टेस्ट। देखिए क्लोज टेस्ट में होता क्या है, टीचर सिलेक्टेड करते हैं टेक्स्ट को न्यूज़पेपर से और ड्रॉप कर देते हैं एवरी फिफ्थ वर्ड को, और उससे कहते हैं लर्नर से कि भाई अब सप्लाई कीजिए मिसिंग वर्ड को, जो मैंने मिस किया है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है, this test is known as a closed test. Closed test is a exercise test or assessment consisting a portion of test with shortened words removed. इसमें क्या होते हैं, इसमें shortened word को क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, यानी शॉर्टेन वर्ड को क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। ओके, where the teacher areas the student to restore the missing। और आपको क्या करना है, जो मिसिंग वर्ड है, यानी इसमें जो मिसिंग है उसे रिस्टोर करनी है। ओके, रिस्टोर आपको करनी है। तो इसका 109 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा, सी नंबर। कम टू द 110 नंबर। देखिए प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी वीडियो डाली है सीटेट, इसके साथ केवीएस एनवीएस संबंधित। सीटेट की वीडियो आप सीडीपी देख लें, बाइलिंगुअल में है, और इसके साथ साथ मैंने इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, ईवीएस और केवीएस में मैंने हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर, काफ़ी वीडियो है। आप वीडियो को देखकर प्लेलिस्ट पे जाकर देखकर अपना मूल्यांकन करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 110 नंबर का आप प्रश्न को समझें, मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटेजी। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक स्ट्रेटेजी है। ए, टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम एंड टीचिंग इंडियन लैंग्वेजेस एज ए लैंग्वेज। ओके, बी नंबर, यहाँ ऑप्शन काफी बड़ा, कोई बात नहीं, आप इसे समझ लें। टीचिंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज along with the Indian languages through the medium of state language. C number, using the language of learner for teaching learning of languages and content subject. और D नंबर आप देखें, टीचिंग लर्निंग ऑफ एट लीस्ट 3 लैंग्वेजेस एंड कंटेंट इन मदर। ओके, तो आपको बतानी है जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी मैंने क्या होता है, प्लानिंग मल्टी जो लैंग्वेज होते हैं, इन्हें देखिए बच्चे तो क्लास में विभिन्न बच्चों में विभिन्नताएं होती हैं, और वह कई कई बैकग्राउंड, उनका रीजनल बैकग्राउंड अलग अलग होता है। तो कई कई भाषाएं, बच्चे कोई क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, कोई इंग्लिश से बोलते हैं, सब अलग अलग भाषा। तो आपको यह बताने कि मल्टी लिंग्विज्म का आप एक टीचर के रूप में क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ओके, इट्स आंसर इज सी। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्नर ऑफ लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट। यानी आप क्या करेंगे, मल्टी लिंगुअलिज्म में क्या करेंगे, यूजिंग करेंगे लैंग्वेजेस को लर्नर का, फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस को, कंटेंट सब्जेक्ट भी आप उसे बताएंगे। ओके, कम टू द 111 नंबर। डिनोटिव मीनिंग ऑफ वर्ड इज। अब यहाँ आपको बतानी है डिनोटिव मीनिंग वर्ड क्या होता है। ए, फिगरेटिव मीनिंग। बी, ग्रामेटिकल मीनिंग। सी, फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग। डी, मच मोर देन व्हाट ए वर्ड एक्चुअली मीन्स। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्या है क्वेश्चन है, ये 1 to 5 और 6 to 8 जो आप पेपर 1 पेपर 2 भरते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप 111 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी,
फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग। डिनोटिव मीनिंग क्या होता है? फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग होता है, ठीक है। यानी फैक्चुअल और बेसिक मीनिंग को ही हम क्या कहते हैं? डिनोटिव मीनिंग कहते हैं। बेसिक माने जो सामान्य है, फैक्ट से बना है फैक्चुअल, ओके। Come to the 112 number. We acquire dash language by understanding input that is little beyond our current level of acquired competence. What is this pedagogical concept known as? A. Input hypothesis. B. Thinking hypothesis. C. Output hypothesis. D. Interaction hypothesis. अब बताए इसका। we acquire dash language जो हम अंडरस्टैंड करते हैं लिटिल बियॉन्ड आवर करेंट लेवल ऑफ एक्वायर्ड कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस माने योग्यताएं होती है। ये पेडागोजिकल जो लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? 112 नंबर का आप उत्तर दे। अब इसके उच्चारण को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ओके। इट्स आंसर इज ए, इनपुट हाइपोथेसिस। अब देखिए ये क्यों होगा? द पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट जो होते हैं, इनपुट हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। इसलिए उत्तर जो है, अप्रोप्रिएट उत्तर क्या हो जाएगा? ए, जिसमें हम क्या करते हैं? लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग करते हैं लिटिल भी। अब देखिए यहाँ पर भी तो एक आप ट्रिक से भी समझ सकते हैं, या इनपुट दिया है तो यहाँ पर क्या हुआ? अपने इनपुट को चुना, ओके। कम टू द 130 नंबर। What is the status given to English by the Indian Constitution? भारतीय संविधान में कौन सा स्टेटस दिया गया इंग्लिश को? ए. नेशनल लैंग्वेज। बी. लिंक लैंग्वेज। सी. ऑफिशियल लैंग्वेज। डी. एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। अब बताइए क्या स्टेटस है? 130 नंबर का आप उत्तर दें। बहुत आसान क्वेश्चन है, ओके। इट्स आंसर इज डी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा स्टेटस दिया गया है वो क्या दिया गया है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, ओके। कम टू द 140 नंबर। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग? यानी पीपीपी जो मॉडल होता है टीचिंग का, उसके 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ए. प्री टीचिंग प्रैक्टिस टीचिंग प्रोडक्ट रिजल्ट। बी. प्री कॉन्सेप्शन प्रैक्टिस बाय टीचर पोस्ट कॉन्सेप्शन। सी. प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस। डी. प्रोडक्ट प्रैक्टिस प्रेजेंट। आप 140 नंबर का उत्तर दें, ओके। इट्स आंसर इज सी, प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस। यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक पी का मतलब ये हो गया, एक पी का मतलब ये हो गया, और एक पी का मतलब ये हो गया, प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस। ये कंपोनेंट्स हैं किसके? मॉडल ऑफ टीचिंग के। आपको सबसे पहले प्रेजेंट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करवानी है, उसके बाद प्रोड्यूस करना। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसका आउटपुट लेना है आपको, ठीक है। यानी प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पीपीपी मॉडल, ठीक है। तो आप 150 नंबर क्वेश्चन को परिचित हो जाए। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप इसे समझे। 150 नंबर, ओके। ए टीचर ऑफ क्लास 8 डिस्कस द determiners in the classroom. Determiners in her classroom through the short text in which determines occur many times and learners were made to notice them in use. This was followed by the learners using the same in their own language for particular purposes. Teaching then brought to the notice of the learners the use of determine in context. What strategies did the teacher employ in her classroom? A. Task-based language teaching. B. Communal language teaching. C. Structured teaching. D. consciousness raising. आप इसके उच्चारण को देख लेंगे, पहले आप पढ़ के इसके मीनिंग को समझिए, उसके बाद इसका उत्तर दीजिए, ओके। इट्स आंसर इज, देखिए इसका जो उत्तर होगा ना वो क्या होगा? इसका उत्तर सी होगा, स्ट्रक्चर्ड टीचिंग।
अब सी देखिए क्या बोला है, मैं समझा दे रहा हूँ। टीचर क्लास 8 है, वो डिस्कस कर रहा है डर्मिनर्स ऑफ क्लासरूम थ्रू द शॉर्ट टेक्स्ट इन विच वो डिटरमाइन करता बहुत से टाइम पर लर्नर वेर मेड टू नोटिस देम इन यूज। दिस वॉज फॉलोड बाय लर्नर यूजिंग द सेम इन देयर ऑन लैंग्वेज। इसमें क्या करता है, छात्र अपनी भाषाओं का खास करके जिस उद्देश्य से टीचर नोटिस करता है लर्नर को यूज ऑफ डिटरमाइंस इन कॉन्टेक्स्ट में, कौन सा स्ट्रेटेजी टीचर इंप्लॉय करेगा क्लासरूम में। ठीक है, यही ना पूछा गया था। ओके, द टीचर एम्प्लॉयड स्ट्रक्चरल टीचिंग इन हर क्लासरूम। ओके, कम टू द 160 नंबर क्वेश्चन। अब 160 नंबर क्वेश्चन क्या है आपसे समझ लें। ओके, a teacher found some of the aspects of language learning, that is reading with understanding text, scientific concept. She decided to pick students who find it difficult on the particular aspects. She took separate session of them to support them read and understand such texts. What is she trying to do here? A thinking skill, B feedback teaching, C remedial teaching, D higher order skill। आप प्रश्न को समझ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षक पाते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को लर्निंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से। वो तय करते हैं पिक करना स्टूडेंट को पता लगाना डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट में तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर उत्तर सी हो जाएगा, रिमेडियल टीचिंग। तो रिमेडियल टीचिंग क्लास इन वन दैट इज मीन इम्प्रूव लर्निंग स्किल और रेक्टिफाई पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया इन ए स्टूडेंट। यही होता है रिमेडियल टीचिंग, यानी बच्चों की डिफिकल्टी को देखा जाता है, फिर इसको इम्प्रूव किया जाता है रिमेडियल देकर। कम टू द 170 नंबर। 170 नंबर का उत्तर दें। पहले प्रश्न को आप समझ लें। ए टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू लर्न वोकेबुलरी इफेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज शुड शी अडॉप्ट टू टीच वोकेबुलरी इन हर क्लासरूम? A. Ask them to find the meaning of the words in dictionary. B. Ask them to group the words into meaning categories and use them in real life purposes. काफी बड़े ऑप्शन है, इसे थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। C. Write all the new words on the blackboard and write their meaning in the language of teaching. Or D. Ask her learners to underline the difficult words in a lesson and find their meaning in their language। तो 170 नंबर का उत्तर दें। इसी तरह के प्रश्न आपके सीटेट में आएंगे और ये तो आए हुए क्वेश्चन है। ओके, इट्स आंसर इज बी। Ask them to group the words into meaningful categories and use them real life purposes। एक टीचर चाहते हैं अपने छात्रों को कि वो शब्दावली को प्रभावशाली करें। फॉलोइंग वेज, क्या वेज वो अडॉप्ट करेंगे क्लासरूम में शब्दावली को ठीक करने के लिए? तो वह कहेंगे ग्रुप वर्ड्स बोलने के लिए, मीनिंग बोलने के लिए, कैटेगरीज एंड यूज देम इन रियल लाइफ, और उसका यूज करें ताकि देखिए वर्ड मीनिंग तो ऐसे याद तो होगा नहीं। तो शिक्षक क्या करेंगे, छात्रों को कहेंगे कि भैया आप जो वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं ना, उसे आप यूज कीजिए रियल लाइफ में। ओके, कम टू द 180 नंबर। A reader gets the hints based on sound symbol correspondence to decode and comprehend the text. What is this known as? एक रीड, ठीक है, मैं पहले ऑप्शन बता दे रहा हूं। ए मेटालिंग्विस्टिक क्यूज, बी सेंटिक क्यूज, सी ग्राफिक क्यूज, डी ग्राफोनिक, ठीक है, ग्राफोनिक क्यूज। अब इसके उच्चारण को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं आप थोड़ा हिंदी बता दे रहा हूं। एक रीडर गेट्स द हिंट्स बेस्ड ऑन साउंड सिंबल। कैसे हिंट्स मिलता है? साउंड सिंबल के आधार पर कॉरेस्पॉन्डेंस का वो डिकोड करता है, समझता है टेक्स्ट को, उसे हम क्या कहते हैं? ओके, आप 180 नंबर का उत्तर दें। इट्स आंसर इट्स ग्राहोफोनिक क्यूज।
अब देखिए इसमें क्या होता है 180 नंबर में, इसे हम लोग जब रीडर होता है ना, साउंड सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्राहोफोनिक क्यूज। इसे ये किस में आता है, ये साउंड सिंबल में आता है, जिसमें टेक्स्ट को समझा जाता है। ओके, कम टू द 190 नंबर। इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नॉन। भारत का जो लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी वो जाना जाता है, ए लैंग्वेज इन एजुकेशन, बी ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, सी नेशनल लैंग्वेज फार्मूला, डी 3 लैंग्वेज फार्मूला। अब बताएं इसे हम क्या कहते हैं, 190 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी 3 लैंग्वेज फार्मूला, जिसे हम लोग त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभाषा सूत्र। फर्स्ट में जो मान लीजिए हिंदी है, सेकंड में सेकंड लैंग्वेज है, उसका क्षेत्रीय भाषाएं आती हैं, तो ये त्रिभाषा सूत्र में आता है। इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नॉन 3 लैंग्वेज फार्मूला। ओके, कम टू द 120 नंबर। 120 नंबर से भी अवगत हो जाए। व्हाट इज द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नोन एज वोकैबुलरी लर्निंग, फाइंड वर्ड्स विच कैन बी befriend द वर्ड रेन, हेवी रेन। आपको ऐसी शब्दावली बतानी है लर्निंग में, और आपको शब्द भी बताना है जो आपको शब्द रेन है, हेवी रेन। ए वर्ड ग्रुप्स, बी वर्ड वेब, सी कोलोकेशन और डी फ्रेज। अब इसके उच्चारण को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। 120 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी कोलोकेशन। यानी आपसे बोला जा रहा है कि आप एक वोकैबुलरी लर्निंग बताइए जिससे पता लगाइए कि कौन सा शब्द आपके बी फ्रेंड है, रेन और हेवी रेन। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलोकेशन कहते हैं। ओके, आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।